खबर नोएडा से है, जहां नोएडा की अम्रपाली हार्ट बीट सोसाइटी के नए बायर्स एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में बैनर और नारों के साथ ये बायर 2022 से अपने घर की चाबी का इंतजार कर रहे हैं। बायर्स का कहना है कि हमें 2022 के में फ्लैट मिलने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक हमें ना चाबी मिली, ना ही कोई स्थायी समाधान। बिल्डर और प्रशासन दोनों चुप हैं। खराब मेंटेनेंस और सुरक्षा का अभाव बड़ी चिंता बन चुका है। बायर्स का कहना है कि कोई लिफ्ट अभी भी काम खराब पड़ी है और कुछ का काम पूरा नहीं हुआ। पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। अम्रपाली ग्रुप पहले से ही कानूनी संकटों में घिरा हुआ है। कोर्ट की निगरानी में निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन बायर्स को राहत कब मिलेगी अभी भी बड़ा सवाल बन चुका है। नोएडा की अम्रपाली हार्ट बीट सोसाइटी के बायर्स अपने घरों की चाबी के लिए 2022 से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें खराब मेंटेनेंस, सुरक्षा का अभाव, लिफ्ट की खराबी, पानी की अनियमित सप्लाई और साफ सफाई की कमी शामिल है। अम्रपाली ग्रुप ने कानूनी संकट के कारण बायर्स को राहत मिलने में देरी हो रही है। प्रोटेस्ट इसलिए कि ये इतना टाइम हो गया है। मैं न्यू बायर हूँ। हमको बोला गया था कि 2023 एंड तक मिल जाएगा और आज 24 हो गया है, अभी तक भी कोई आशा नहीं है। 25 हो गया है और अभी तक भी कोई आशा नहीं है। और जिस तरह ये है कि ओसी नहीं मिलेगा, सीसी नहीं मिलेगा, शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बट क्या गारंटी है इसकी? स्टेबिलिटी ऑडिट नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवा के देंगे, जनरेटर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितना बुरा हाल हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल बायर जो है, अब वो मिले तो किससे मिले? वहाँ पे बोलते हैं एनबीसीसी से मिले। एनबीसीसी में वहाँ अंदर जाने नहीं देते। एनबीसीसी वाले बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, सीआर से मिले। वो सीआर के लिए वहाँ जाने नहीं देते। तो नॉर्मल अगर आप जाएं इनके ऑफिस में, लंबी लाइन लगी हुई है, कोई मिलने का वो नहीं है। बहुत ही अभी आप यहाँ अंदर जो एसोसिएशन है उनसे मिले थे, उन्होंने क्या सी एसोसिएशन काम कर रही है, ऐसा नहीं है एसोसिएशन काम कर रही है। उनके भी रेस्ट्रिक्शन है। वो भी कहते हैं कि ये देखिए एनबीसीसी से आइए बात करिए। जैसे आज के दिन में हमने एनबीसीसी के जो जनरल मैनेजर है पाली हम लोग एचबीसी के बायर्स हैं। लगभग 14 साल से हम अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमें जो वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि फ्लैट 100% तैयार है, जबकि फ्लैट में बहुत सारी कमियां हैं। अभी ये फ्लैट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। और ये फ्लैट जो 14 साल से ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। न तो हमें ओसी की गारंटी दी जा रही है, न सीसी की गारंटी दी जा रही है। अगर कोई इस फ्लैट में आके रहता है, क्या गारंटी है कि उसको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी? उसकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, उसकी जो फैमिली की सेफ्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, कौन गारंटी लेता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? एनबीसीसी इस मामले में हमको कोई भी किसी भी तरह का एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे बायर है, वो दर दर भटक रहा है कि उसे किस प्रकार अपने फ्लैट को, जो उसने अपनी करोड़ों की कीमत लगा के जो फ्लैट लिया है, उसको बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले और उसकी जो फैमिली जो रहने आएगी उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? जो डीलर है उनसे संपर्क किया आप लोगों ने? डीलर क्या बोल रहे हैं? देखिए, डीलर यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो पुराने हैं उन्होंने आम्रपाली से लिया है, जो नए वाले हैं उन्होंने एनबीसीसी के थ्रू किसी न किसी बीच की एजेंसी हो गई, जैसे एनरॉक हो गई या कोई और एजेंसी हो गई, उनके थ्रू लिया है। जो कमीशन खा के अलग क्या कर रहे हैं, उनका कहना क्या है? वो अलग हो गए। देखिए, उन्होंने पैसा ले लिया, वो अलग हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बाहर हैं, उन्होंने 100% पैसा वो दे चुके हैं। उसके ऊपर उनपे पेनल्टी लगाई जा रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर डिले हो गया तो उनपे पेनल्टी लगा देते हैं। जबकि जो फ्लैट है, जो सालों से 14 साल से जो बाहर इंतजार कर रहा है, जो उसने इतने साल तक ईएमआई दी है, रेंट दिया है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर से उस पर आप पेनल्टी लगा रहे हो। अभी तक मूलभूत सेवाएं नहीं है। मतलब पोजीशन देनी, डेट क्या थी इनकी? पोजीशन तो देखिए 2022 में इन्होंने देने का हमको वादा किया था। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 ही टावर हैं, 2 या मेरे ख्याल से 5 टावर हैं, जिनका पोजीशन देने का इन्होंने दिया है कि आके पोजीशन ले लीजिए। उन्होंने इंटीमेशन दिया है, लेकिन उसमें भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अभी क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें क्या क्या? अरे, लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं है, पावर बैकअप नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर तैयार दिख रहा है। ठीक है, अगर आप में रहने आएंगे आपको 100 तरह की दिक्कतें आएंगी। स्ट्रक्चर भी एज पर लेआउट नहीं है, लेआउट चेंज हुआ है।